इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। अच्छाइयाँ जब अच्छाइयाँ मानी जाती हैं, जब हम उस अच्छाई को सर्वव्यापक माने, तब हम अच्छे आदमी बन पाएंगे। सुख वह नहीं है जो तुम्हें सुखी करता है, सुख वह है कि तुम सारे जगत को सुखी देखना चाहते हो। सुख, हम अपने आप को सुखी देखना, सुख की कोटि में नहीं आएगा। वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा। यदि सुख है तो हम जितने अपने सुख में सुखी होते हैं, इतना दूसरे को भी सुखी देख करके सुखी होना चाहिए। कल अपन ने समझा था इसी बात के लिए। यदि हमारी दृष्टि इतनी व्यापक हो जाए, धनवान होना अच्छा है, तो जब तुम धनवान होते हो तब तुम खुश होते हो। ये धनवान ज्यादा देर तक तुम धनी नहीं रह पाओगे। यदि धनवान होना अच्छा है तो सारा जगत धनवान हो तो तुम्हें उतनी ही खुशी होना चाहिए जितनी स्वयं के धनवान होना में। व्यक्ति गुणवान है, वह गुणवान नहीं जो गुणवान है। देखो मेरी कितनी गुणगान हो रहा है, देखो मेरी जयकार हो रही है, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। आनंद, प्रशंसा सुन करके आनंद आता है। ये प्रशंसा ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ऐसा ही गुणवान यदि कोई दूसरा है और उसकी यदि प्रशंसा हो रही है तो तुम आनंद से झूम रहे हो। जाओ, तुम्हारी सदा प्रशंसा होती रहे। हमारी अच्छे दिन आते हैं, टिकता नहीं। हर व्यक्ति भयभीत है, इसलिए नहीं कि आज उसका बुरा दिन है, इसलिए भयभीत है कहीं कल बुरा दिन नहीं आ जाए। हर व्यक्ति भयभीत है, अभी जिंदा है, जीने का आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि भय लगा है कहीं दूसरे दिन में मर नहीं जाओ। वो मरने का भय जिंदा रहने के आनंद को खत्म कर रहा है। मैं जिंदा हूं, लेकिन अनुभूति जिंदा की नहीं हो रही है, डर मरने का लग रहा है।
गाड़ी में बैठा है, गाड़ी ठीक चल रही है, लेकिन आंखें डर रही हैं कहीं कोई आगे आके टकरा न जाए। गाड़ी का आनंद नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है, दुख हो रहा है कहीं टकरा नहीं जाए। धुन कमा करके तुम लेके जा रहे हो, सोना चांदी लेके जा रहे हो यात्रा में, तुम्हें उस सोने चांदी का आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हें डर किसका लग रहा है? कोई चोर लूट नहीं ले। वो इतना ज्यादा भय है कि वो धन का आनंद गौण हो जाता है। और वो भय हमें, अभी चोर आया नहीं, चोर ने लिया नहीं, लेकिन नींद ही नहीं आ रही, डर लग रहा है। ये जो भय का भूत है, ये हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से दुखी करता है। अपना प्रसंग चल रहा है ना, हम दुखों से दुखी नहीं हैं, हम उन भयों से दुख हैं कि ये सुख छूट ना जाए। हमें कोई दुख नहीं, सब बढ़िया है भाई, कोई बात की कमी तो नहीं। बोले महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? अरे महाराज ये सुख चला ना जाए, ये चला नहीं जाए, कल कहीं मैं मर नहीं जाऊं, आज स्वस्थ हूं कल मैं रोगी नहीं हो जाऊं, आज मेरी जिंदगी जो है कल बस ये जो अन्न में बैठ गया है मन में, इसके लिए कैसे मिटाऊं? यदि ये भय का रूप मिट जाए ना, तो भिखारी भी सुखी हो जाए। भय का भूत मिट जाए तो इतना आनंद है अपनी जिंदगी में, बहुत। आप सब अपनी जिंदगी में अपन से ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं, बहुत आनंदी आनंद। लेकिन चेहरे पर दुखी दुख दिख रहा है, कोई ना कोई भय लगा हुआ है। इसको कैसे मिटाएं? कौन सा ऐसा पुण्य होता है जो हम कह सकें हमें कोई मार नहीं सकता, हम कह सकें हमें कोई लूट नहीं सकता, हम कह सकें कोई हमें दुखी कर नहीं सकता, हम कह सकें कि हम कभी बीमार नहीं हो सकते, हम कह सकें कि हम अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे, हम कह सकें कि आज जो मेरे चेहरे पर मुस्कान है ये जिंदगी भर रहेगी, हम कह सकें आज जो हमारा परिवार है हम वैसे ही रहेंगे, हम कह सकें कि आज यात्रा चल रही है, अंतिम मंजिल तक हमारी यात्रा सकुशल होगी। ये दावा करना, बस ये दावा करना, अंदर एक ऐसा पावर जाग जाए, नहीं कुछ नहीं, यात्रा सफल होगी, विकल्प ही नहीं। फेल होने का सवाल ही नहीं, मैं पास होऊंगा। पेपर कठिन आया तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसी पढ़ाई की है कि कैसा भी पेपर आ जाए मैं फेल होने वाला नहीं हूं, ऐसा दावा कौन पढ़ने वाला करता है? बस वो है आनंद, वो है आनंद। हम कल का घोषणा कर सके, कल का भविष्य हम आज आनंद में ले सकें। आज मेरा अच्छा है, कल भी अच्छा होगा, क्योंकि आज मेरा अच्छा है। आज मेरा बहुत अच्छा है, कल भी अच्छा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हुए हैं, ऐसा सुनते हैं कि आप लोगों को परीक्षाओं में लिखा रहता है 10 में से 5 क्वेश्चन हल करो। ये विद्यार्थी की सबसे बड़ी बेइज्जती है, सबसे ज्यादा। इतनी बड़ी बेइज्जती है, तुम्हें लग रहा है कि अच्छा है, तुम्हें तो क्या लगेगा महाराज 20 में से 5 करा दो ना, नहीं 100 में से 5 करा दो तो बस। ये सबसे बड़ी, जितनी जितनी तुम्हें छूट देती जाए, मिलती जाए, समझ लेना ये तुम्हारी बेइज्जती है, तुम्हारी शक्ति पर कुठाराघात है, तुम्हारी शक्ति को चुनौती है, और सामने वाला तुम्हें शक्तिहीन समझ रहा है।
वे 5 नंबर छूट दी है, वे तेरे पर दया की गई है, क्योंकि तू इडियट है, मूर्ख है। तूने पूरा कोर्स पढ़ा नहीं है। पढ़ा है तो आधा अच्छे से पढ़ा और आधा यूं पढ़ा है। ये दिखा रहा है उसको, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से 5 करना, गुरु कृपांक किसको मिलते हैं? पास वाले को कि फेल वाले को? 10 नंबर की ग्रेस। और का नाम देखो कितना बढ़िया रखा, गुरु कृपा। पास वाले को नहीं मिलते। पास वाला यदि 99 नंबर आया ना और 1 नंबर गुरुजी कृपा कर दो, तो कोई कानून नहीं है 1 नंबर बढ़ाने का। 1 नंबर मांग रहा, ओनली 1 नंबर, कि साहब 1 नंबर कम रह गया, गुरु कृपा हो जाए। कानून कहता है कोई 1 नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं। ऊंची पढ़ाइयों में तो यदि 99.5 है तो 99.5 ही, और फेल होने वाले को कितने नंबर है? 23 नंबर आया, सीधे 10 उठा के दे दिए, प्लस 10 पास कर दो। अच्छा आदमी कौन है? जिस पे गुरु की कृपा है उस पे, या जिस पे गुरु की बिल्कुल भी कृपा नहीं है, वो हो जाए आज जो तुम्हें मांगना। गुरु कृपा जिस पे है वो जिंदगी ठीक है, कि गुरु की कृपा बिल्कुल भी नहीं है वो जिंदगी ठीक है। कौन सी जिंदगी चाहिए? आज वही आशीर्वाद दे दूंगा। प्रकृति पुरुषों ने बहुत अच्छे नियम बनाए, ऐसे जैसा लोभ दे दिया। अब बोलो बेटा, गुरु कृपा से जीना है या गुरु बिना कृपा से जीना है? अब ये अच्छा लग रहा है, हाँ महाराज गुरु कृपा ठीक है। अरे बेकार बेटा, कोई काम के नहीं है, कहीं नौकरी भी नहीं लगी। वो मार्कशीट देखेगा कि ये तो गुरु कृपा से पास है, चौकीदार बनो, चपरासी बन जाना। गुरु कृपा से पास होने वाले चपरासी बनते हैं। और ले लो गुरु कृपा। अपन को क्या पढ़ना? 10 नंबर तो गुरु के मिलना पक्का है। नहीं महानुभाव, अपनी जिंदगी गुरु कृपा के ऊपर अधीन करना, ये भी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने एक बार 15 दिन प्रवचन दिए थे। ये भावना भक्त पाओ कि हमें सदा, हमारे लिए सदा लोग सहयोग देते रहें, हमें सहारा देते रहें, हमें दुख हो तो लोग आंसू पोंछते रहें, हमारे साथ सदा लोग खड़े रहें। नहीं, जितना जितना तुम सहारा चाहोगे तुम्हारी शक्तियां घटेंगी, पुण्य घटेगा। जो तुम्हें सहारा देगा उसका टीए कटेगा। चाहे बाप का सहारा ले लो, चाहे गुरु का ले लो, टीए कटेगा। तुमने सहारा किसी का लिया नहीं और उसका भी टीए कट रहा। भावना देखो, 2 आशीर्वाद। एक आशीर्वाद, जब भी तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी जाओ, सदा मेरा सहारा रहेगा। जब भी तुम्हें जरूरत रहेगी, मैं खुश हो रहा हूं आज शनिवारी 14 से ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, घबराना मत। सारी दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी, माँ बाप भी तुम्हारे साथ रहेंगे, सब सारी दुनिया, भगवान भी साथ रहेगा। बहुत तगड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। और एक और आशीर्वाद ये है कि तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? एक में हम तुम्हारे साथ हो रहे हैं और एक आशीर्वाद में तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्रेष्ठ कौन सा है? महाराज आप तो सहारा बनाए रखना बस है। नहीं, मामला गड़बड़ नहीं, डरो मत।
भगवान हमारा जिनेन्द्र देव एक जगत पिता है, गुरु महाराज हमारे जगत पिता है। कौन पिता चाहता है कि बेटा जिंदगी भर मेरे सहारे पर रहे? कौन माँ चाहती है कि बेटा सदा हमारी उंगली पकड़ के चले? कौन चाहता है? हर माँ बाप यही चाहते हैं, मेरा बेटा अपने पैरों पर, तुम्हारी उंगली पकड़ के चलने वाला बेटा ठीक है कि अपने पैरों से चलने वाला बेटा ठीक है? जल्दी बोल दो है? तो मम्मी पापा को खुशी होगी कि दुख होगा? यही है। मत घबराओ भगवान से, ये मत कहो भगवान तू मेरा सहारा बने रखना, भगवान खुश नहीं होंगे। है मम्मी पापा तुम मेरे सदा सहारा बने रहना, मैं सदा तुम्हारी उंगली पकड़ के चलूं। माँ बाप ये शब्द सुनते ही उनको दुख होगा। भगवान जैन दर्शन के जिनेन्द्र भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है, सारी दुनिया के हमने गॉडों को देखा, भगवानों को देखा, भक्त कहता है भगवान तेरा सहारा सदा बना रहे, तेरी छाया सदा बना रहे। जो ऐसा बोलते हैं उनसे खुश होते हैं, खुश होते हैं। सदा मैं आपका सहारा रहूं, सदा आपकी भक्ति करूं, सदा सब कुछ करूं, सब खुश होते हैं। और जिनेन्द्र भगवान से तुमने ये कहा नहीं, और वो आई सी कहाँ का भक्त पैदा मिला, कहाँ का भक्त मिल गया। क्या कह रहा है? प्रभु आपका सदा सहारा बना रहे, सदा सहारा बना, सदा भगवान आपकी छाया बनी रहे। महानुभाव जैनेन्द्र भगवान बिल्कुल उल्टा है। जिनेन्द्र भगवान एक ही भावना भाता है कि मेरा एक भक्त इतना समर्थ हो जाए कि मेरे सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े, वो मेरे जैसा बन जाए, मेरे जैसा बन जाए, मेरे सहारे की जरूरत नहीं। जैसा मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, ऐसे ही इसको भी किसी सहारे की। जिनेन्द्र भगवान कभी छाया नहीं देना चाहते कि हर व्यक्ति को मेरी छाया रहे। वो तो कहते हैं हर भक्त को धूप में खड़े होने की शक्ति प्रदान हो। दो समझना, एक कह रहा है मेरे भक्त को सदा छाया बनी रहे। बड़े पेचीदे प्रश्न है आज के। सदा छाया बनी रहे, इसको कभी कष्ट हो ही नहीं, धूप की कभी किरण भी नहीं लगे, सदा इसके ऊपर छाया बनी रहे। और एक कह रहा है ये इतना शक्तिशाली बने, इतना समर्थ बने कि ये धूप में भी खड़ा रहे, इसे छाया की जरूरत ही नहीं पड़े। धूप में गर्मी को सहन करने की शक्ति और छाया पाने की शक्ति, ये दो में से एक आशीर्वाद मांगना है। सदा मेरे जीवन में छाया बनी रहे और सदा मैं धूप में खड़े होने की शक्ति बनी रहे। समझना दोनों, धूप में खड़े होने, रिपीट कर रहा हूं, धूप में खड़े होने की शक्ति एक आशीर्वाद में, और एक आशीर्वाद में सदा छाया बनी रहेगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी धूप आएगी नहीं। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? सदा छाया बनी रहे, हरा भरा बना रहे। और एक है धूप में खड़े होने की शक्ति इतनी आ जाए बाहुबली जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़े। दोनों में कितना अंतर है महानुभाव। दोनों वरदान है, दोनों गुरु प्रदत्त हैं, दोनों भगवान प्रदत्त हैं, दोनों शास्त्र हैं, दोनों माता पिता के आशीर्वाद हैं। दोनों माता पिता सदा चाहते हैं, हम भी सदा चाहते हैं हमारे भक्तों पर मेरी छाया सदा बनी रहे। भगवान भी चाहते हैं। यदि कोई भगवान एक है, जा मैं तेरे लिए सदा छाया बन के रहूंगा, मेरा आशीर्वाद तुरंत रहेगा, तो तुम थोड़े प्रसन्न मत होना।
खुश मत होना। भगवान ने कह दिया ना, मेरी छाया सदा रहेगी। बिल्कुल खुश मत होना महानुभाव, थोड़ी नाराजगी व्यक्त करना। तुम्हें गुरु कभी कह दे चिंता मत करो मैं हूं, खुश मत होना, नाराजगी व्यक्त करना। कभी माँ बाप कहें कि बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तो हूं, मेरे पास कितना भरा पड़ा है, धन दौलत बड़ी, सब क्यों चिंता कर रहा है, मेरे रहती हो तू चिंता कर रहा है। चिंता मत कर, सब तेरा ही है। जिस दिन पिताजी ये कह दे तू टेंशन क्यों कर रहा है, ये सब तेरा ही है। महानुभाव खुश मत होना, गर्दन नीची कर लेना शर्म से। पिताजी ने क्या कहा, चिंता क्यों कर रहा है, अभी तो मैं हूं, चिंता क्यों कर रहा है, ये सब तेरा ही है। इससे बड़ा अपमान, दुश्मन का अपमान सहन कर लेना, ये बाप का अपमान सहन नहीं करना महानुभाव। दुश्मन कितना भी अपमान कर दे, गालियां दे दे, बेइज्जती कर दे, XYZ, ये अपमान उतना खतरनाक नहीं है। दुश्मन ने किया कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बाप ने ये कह दिया तो टेंशन क्यों करता है, मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है, सब तेरा ही तो है। बस समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकारमय है। बाप ने तुम्हारी औकात दिखा दी, बाप ने तुम्हारी औकात पर पानी फेर दिया, बाप ने कह दिया कि इसकी किस्मत कुछ भी नहीं है, इससे कहो मेरे पास सब कुछ है, सब तेरा है। खत्म, डाउनफॉल, तुम्हारा भविष्य अंधकार में चला गया। तुम जिंदगी में कभी अच्छे आदमी नहीं बन पाओगे, कभी तुम जिंदगी में पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे, कभी तुम्हारी जिंदगी स्वाधीन नहीं बन पाएगी, क्योंकि तुमने खुशी मनाई। अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मम्मी पापा ने क्या कह दिया, मैं तो हूं ना, सब तेरा ही तो है। मत खुश होना महानुभाव। एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे, उन्होंने 3 बंगले बना लिए थे। एक बंगला बनाने के लिए वृद्ध अवस्था हो गई, तो मेरे पास आशीर्वाद लेने आए। बोले महाराज जी और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आपकी कृपा से। 4 बेटे हैं, 3 को तो मैंने बंगला बना दिया, चौथे को बनाना है, वो पूरा कर लूं, मर जाओ। मैंने आशीर्वाद तो दिया नहीं। बोले महाराज आपका तो चेहरा उतर गया, अरे यही तो मांग रहा हूं कि चौथे का द्वार। मैंने कही दादाजी तुमने काय को बच्चों को जन्म दिया, सारे निकम्मे बच्चे जन्म दिए, तुमने निकम्मों को जन्म दिया है। बोले महाराज कैसी बात है, कौन बाप अपने बेटों को बंगले नहीं बनाता। मैंने कहा यही निकम्मापन है, यही निकम्मापन है जो बाप बेटे को बंगला बना रहा है। यही तुम्हारे बेटों का निकम्मेपन की औकात तुमने बता दी कि मेरे बेटे की किस्मत में तो नहीं है, मैं बना जाऊं तो रह लेगा, नहीं तो फुटपाथ पर रहेगा। यही तो है ना, निकम्बे हैं तुम्हारे बेटे, तुम खुद कह रहे हो निकम्बे हैं। और तुम खुश हो बेटा, तुम यदि खुश हो कि देखो मेरे पापा ने मन सबको बंगले बना दिए, तो तुम अपने डायरी में लिख लेना मैं निकम्मा हूं, सर्टिफिकेट का है, मेरे बाप ने बंगला बना के दिया, यही निकम्मापन है। बाप ने मुझे चलती दुकान दी है, निकम्मापन है। बाप ने मुझे धन दौलत दे दी है, मेरा निकम्मापन है। कभी खुश मत होना, अपने बाप की वसीयत पा करके कभी खुश मत होना। मैं लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेने के लिए मना नहीं कर रहा, वो तो लेना है, मिलेगी। खुश मत होना, कितना भी तुम्हें 6 खंड का राज्य भी मिल जाए तो भी निश्चिंत मत होना
कि अब क्या रहा, 6 खंड का राजा है, पिताजी की गद्दी पे मैं बैठा हूं, मत बैठना महानुभाव। ये अहंकार तुम्हारा चूर हो जाएगा। जिस दिन पिताजी चले जाएंगे उनका पुण्य उनके साथ चला जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? उनका पुण्य उनके साथ चला, दूसरे का पुण्य कोई के काम आने वाला नहीं। जब तक वो जिंदा है तब तक तुम्हारा है, उसके बाद कुछ नहीं होता। हमारे शास्त्रों में ये आता है, चक्रवर्ती शगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। वे जवान होती कहते हैं, मुझे काम बताओ, मैं आज से अन्न जल का ग्रहण त्याग करता हूं। मैं इस राज्य में पापा आपकी कमाई नहीं खाऊंगा, आपका खर्चा नहीं उठाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा, मुझे कुछ कमाने के लिए धंधा बताओ। चक्रवर्ती कहता, बेटा तू चक्रवर्तियों के बेटे हो, अब तुम्हें क्या काम है? युद्ध है नहीं, सारा राज्य जीत लिया, अक्षय निधियां भरी हैं, तुम्हें क्या काम करना? तुम तो पुण्यात्मा जीव हो, चक्रवर्ती के बेटे हुए हो, ये सारा वैभव तेरा ही है, सारे वैभव तुम्हारे ही है, करो खर्च जितना उड़ाना है। 60,000 बच्चे जैसे जैसे शगर चक्रवर्ती बेटों को ये कहता, तैसे तैसे भी उनकी आंखों से आंसू निकल आते। मैंने कौन सा, ओहो, मैं वो निकम्बा हूं कि मैं बाप की दृष्टि में भी निकम्बा हूं। बाप कह रहा है तुम्हें क्या करना है, सब रखा है घर में, सारी धन दौलत रखी है घर में, क्या करना है तुम्हें? ओहो, ये बाप आशीर्वाद नहीं दे रहा है, गालियां दे रहा है, निकम्बो। तुम क्या समझ रहे इसको? बोलो ना झांसी वाला। यदि बाप ऐसा कहे, अरे चिंता मत कर रहे, सब तेरा ही है, और ले स्टाम्प पे और लिख देता हूं रजिस्ट्री तेरे नाम, तो पट्टा क्या हो गया? ओहो, मेरे पिताजी कितना चाहते हैं मुझे, देखो मेरे पिताजी का क्या इतना प्यार है, मरने के पहले ही सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी और ये बंगला छोड़ गए। शर्म से माथा झुका लो, खुशी मत मनाना, खुशी मत मनाना। ये गाली है बाप की, इससे बड़ी गाली, इससे अच्छा तो दुश्मन 1,00,000 गालियां दे दे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1,00,000 गालियां दे दे दुश्मन, महानुभाव कभी डरना मत, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने। लेकिन यदि तुम्हारे पिताजी ने ये शब्द कह दिया, महानुभाव बहुत अपशगुन, बहुत अपशगुन, इससे बड़ी गाली बाप की हो नहीं सकती कि पिताजी ने कहा चिंता क्यों करता है, सब तेरा है, मैं तो हूं। ये शब्द सुनते ही कहेगा बाप, क्योंकि तुम प्यारे हो, कहेगा पिता क्योंकि तुम्हें वो प्राणों से ज्यादा चाहता है, कहेगा सब तेरे लिए ही है, और है, इसमें कोई संदेह भी, वो झूठ नहीं बोला है, लेकिन मैं तुम्हारी कह रहा हूं, तुम खुश मत होना। तुम तो तुरंत सोचना पापा गाली दे रहे हैं, पापा मेरी औकात दिखा रहे हैं, पापा मुझे कह रहे हैं कि चिंता मत कर, सब तेरा ही है। इस गाली को सुनने के पहले कान बंद कर लेना, और कान बंद नहीं करो तो 2 आंखों टपका देना, न टपक पाए आंसू तो अपना दुर्भाग्य मानना, दुर्भाग्य मानना। एक अच्छी बात बता रहा हूं, सारा जगत इसको अच्छा मानता है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते नीति दे रहा हूं, तुम कभी अच्छा मत मानना। 60,000 पुत्र रो पड़े, बोले पिताजी इतना बड़ा गाली मत दो, आप इतनी बड़ी गाली दे रहे हो, आप कह रहे हो ये सब 6 खंड का राज तुम्हारा है बेटा, ये 9 निधियां तुम्हारी हैं, सब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना था सब आपने कर लिया, जो करना था वो सब पिताजी ने कर लिया, तुम तो बैठे बैठे खाओ, ऐश करो,
रो पड़े 60,000 बेटे। बोले पापा इतनी बुरी गाली मत दो आप, इतना बड़ा अभिशाप मत दो आप, इतने निकम्बे नहीं हैं हम। लो, आज के बाद मैं आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं त्याग करता हूं। यही कहा ना कि आपकी संपत्ति सब तेरी है, मैं नियम लेता हूं, आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं नियम लेता हूं, आज के बाद आपकी कमाई नहीं खाऊंगा। मैं नियम लेता हूं, आपकी कमाई में से एक दाना खर्च नहीं करूंगा, एक कौड़ी खर्च नहीं करूंगा, एक कौड़ी खर्च नहीं करूंगा। बेटा ये क्या कह रहा है? सब तेरे ही लिए तो है। बोले पापा समझदार, सावधान, इतनी गंदी गाली मुझे मत दो, मेरे पुण्य का क्षय मत करो, मेरे पुण्य का क्षय मत करो। लो, मैं त्याग करता हूं आज के बाद। चक्रवर्ती घबरा गया, घबराते ही थोड़ी देर के बाद कहते हैं, आज मुझे गर्व है कि मेरे बेटे मेरे पुण्य के सहारे नहीं हैं। छाती से देवता आ गए। देवताओं ने आगे कहा, वाह धन्य है पिता और धन्य है बेटे, जिन्होंने 6 खंड का राज पिता को अभिशाप मान लिया। नहीं, मैं खुद अपनी कमाई करूंगा और खाऊंगा। आज यही तो हम लोग कर रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के अपनी अपनी कमाई ले रहे हैं। नहीं, गलत बात है। तो माँ बाप को छोड़ना नहीं है, माँ बाप के सहारे पे नहीं रहना है, माँ बाप को सहारा देना है। जब माँ बाप कमाना बंद कर दें तो उनकी वसीयत नहीं लेना है, उनको खर्चा पानी अपनी कमाई में से देना है। माँ बाप से लेना नहीं, माँ बाप को देना है। उनका सहारा लेना नहीं, उनको सहारा देना है। उनका मकान देना नहीं, उनके नाम से मकान बनवाना है। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने बाप दादों का मकान जायदाद पापा ने नहीं कराई, पिताजी ने बेटों के नाम से कराना पड़ा है। 90% कराते हैं, 90% का। कितने बेटे हैं जो अपने बाप के नाम से मकान खरीदते हैं? संख्या। कहीं फंस तो नहीं रहे थे इसलिए तो निकल दिया बाप को आगे। बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोग तो ज्यादातर पिता बेटों के नाम कर देते हैं, बेटा बाप के लिए कमाए। ओहो, चौथा काल आ गया। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जिस घर में बाप बेटे के लिए कमाता है, समझ लेना ये घर सुरक्षित नहीं है। और जिस घर में बेटा बाप के लिए कमाता है, जाए उस घर का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भाव तो समझ में आ रहा ना? बाप बेटे के लिए कमा रहा है, समझ लेना नौकरी कर रहा है, पाप कर्म का उदय है। बड़ा आदमी छोटे की सेवा करे, पुण्य का उदय की पाप का उदय? बोलो, माँ बाप बड़े हैं कि नहीं? बोलो ना। वो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा क्या होगा? और उस बाप का दुर्भाग्य क्या होगा? क्या उसने पाप किए कि बेटों के लिए कमा रहा है? वो बेटों के लिए कमा रहा है। जो बेटों के लिए कमा रहा है और बाप का दुर्भाग्य है, और जो बाप की कमाई खा रहा है और बेटे का दुर्भाग्य है। और जहां दोनों दुर्भाग्य हो वहां सौभाग्य की कोई कल्पना ही मत करना, कल्पना ही मत करना। मां तेरी सेवा कर रही है कि तुम मां की सेवा कर रहे हो? तुमने मां से हाथ की बनी रोटी खा रहे हो कि मां को रोटी बना के खिला रहे हो? मां तुम्हारे कपड़े धो रही है कि तुम मां के कपड़े धो रहे हो? तुम मियां बीवी सही, बड़े होने के बाद प्रायश्चित करना,
बड़े होने के बाद प्रायश्चित करना, शांति विधान करना, सम्य शिखर की वंदना करना, क्योंकि मुझ पापी ने, पिता पूजनीय होते हैं क्या पूजनीय आप लोगों के लिए? बोलो। मैंने अपने पूज्य माता पिता से अपनी गंदगी साफ कराई है। पूज्य पुरुषों से गंदगी साफ। मैं वो पापी हूं, मैंने अपने पूज्य माता पिता से, मां से रोटी बनाई, उसने बनाई और मैंने खाई है। पिताजी ने कमाया, मैंने खर्च किया है। मैंने कौन से पाप किए हैं जो पिताजी ने मेरे लिए कमाया? मां ने मेरे लिए रोटी बनाई, मां ने मेरे कपड़े धोए, मां ने मेरी गंदगी साफ की। 25 साल तक, कितने साल मानो, लगभग शादी के पहले तक। बोलो, शादी के पहले तक तुम्हें किसने रोटी बना के खिलाई? बोलते जाओ जल्दी। कपड़े, कपड़े सब, नहाने का पानी, बल्कि नहाया छोटे में, ये सब प्रायश्चित करो। ये तुमने पाप किया है, ये ऋण है तुम्हारे ऊपर। पड़ोसी का ऋण खा जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ बाप की सेवा करा करके तुम मर जाओ तो बहुत बड़ा। कोई माफीनामा नहीं है, बड़े होते ही प्रायश्चित करो। अब मैं बड़ा हो गया, मुझे होश आया, मैं इतना पापी हूं, क्या करूं गुरुदेव? पहले पश्चाताप करो। अब लो, गलती तो होती है, हो गई, सबसे हुई है। ये गलती सबसे हुई है कि नहीं? क्योंकि पंचम काल में यहां जन्मने वाला जीव जन्म से अपनी स्वयं की सेवा माँ बाप से करता है। भोग भूमि तो है नहीं। भोग भूमि का सबसे बड़ा पुण्य है कि वहां के बच्चे अपने माँ बाप से सेवा नहीं कराते। प्रकृति कहती है जैसे बच्चे का जन्म लेगा माँ बाप मर जाएंगे। क्यों मर जाते हैं? बेटे का मुंह क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनके यहां बेटा दुर्भागा नहीं जन्मा है। यदि माँ बाप जिंदा रहेंगे तो बेटे की सेवा करना पड़ेगी, उसको जो कुछ भी करना पड़ेगा। और वो पुण्यात्मा है बाप जो बेटों की सेवा कभी नहीं करता। और बेटे भी पुण्यात्मा जन्मे हैं कि उन्हें माँ बाप की सेवा की जरूरत ही 21 दिन में स्वयं अपने आप, मलमूत्र वहां होता नहीं, कपड़े वहां बदलना नहीं, कल कुछ नहीं कराता। सबसे बढ़िया घर कौन सा है? सबसे बढ़िया माता पिता कौन से हैं? जिन्होंने जिंदगी में कभी अपने छोटों के लिए, अपने बेटों के लिए कभी कुछ भी नहीं करना पड़ा हो। तो नौकरों से करवाना नहीं, वो तो और गया बीता है। नौकरों से कहलवाना वो तो और गया बीता है। वो तो दोनों के भाग्य फूटे बिल्कुल ही। माँ बाप के रहते हुए भी यदि बेटी को रोटा, बेटे को रोटा नौकर बना रहा है तो ये तो माँ का और दुर्भाग्य है। बहुत बुरी तरह फंसा रहा हूं। माँ बाप को बनाना पड़े तो दुर्भाग्य है, और माँ बाप के रहते हुए नौकर बनावे तो महादुर्भाग्य है। माँ बाप के रहते हुए नौकर यदि उसको झूला में झुलावे तो दुर्भाग्य है, कपड़े पहनावे दुर्भाग्य है, नहलावे दुर्भाग्य है। ये तो और महादुर्भाग्य है। लेकिन भोग भूमि में ना तो माँ बाप की सेवा करते हैं और ना कोई नौकर चाकर करते हैं। इतना पुण्य लेके आता है कि 21वें दिन में अपने आप वो समर्थ होकर जवान हो जाता है। देवताओं का सबसे बड़ा पुण्य है, वो अपनी सेवा किसी से नहीं कराते। सबसे ज्यादा खतरनाक यदि दुनिया में कोई है तो मनुष्य है, कर्म भूमि का। ये इस पर इतने कर्जे हैं, इतने कर्जे हैं
कि बेटा जिंदगी में ब्याज भी नहीं चुका पाओगे, ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। इस पंचम काल में खास तौर पर जन्म लेना, जन्मते ही कर्जा, जन्मते ही पूज्य पुरुष, और ऐरा खेरा कोई करे तो बात है, पूज्य पुरुष मेरी सेवा कर रहे हैं। 18 वर्ष के जैसे ही हो जाओ, वालिक हो जाओ, माँ बाप से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेना, गुरु के पास प्रायश्चित कर लेना। ये अनुभूति लाओ, पहले वैचारिक क्रांति लाओ, अनुभव में लाओ कि मैं पापी हूं क्योंकि मैंने माँ बाप से सेवा कराई। पहला तो फीलिंग है, फर्स्ट एंड फर्स्ट, मैंने माँ बाप से, मैंने पूज्य पुरुषों से, मैं जैसे तुच्छ प्राणी ने, मैं जैसे अबोध ज्ञानी ने, इनसे सेवा कराना पड़ी मुझे, मैं क्या करता। तो पहले पश्चाताप की आग में चले जाओ। पहले कहो ये बुरा किया, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा मुझे करना पड़ा, ऐसा मुझे करवाना पड़ा। और फिर दूसरा प्रायश्चित लो, मंदिर में शांति विधान करो, शम्य शिखर की यात्रा करो इस पाप के प्रायश्चित में। और अब प्रायश्चित देता हूं। बोलो, सब लोग अपने माता पिताओं से सेवा करा के खुश हो या दुखी हो। माँ बाप तुम्हारे कपड़े धोवें, माँ बाप तुम्हें रोटी बनावें, माँ बाप तुम्हें नहलावें, बाप बुढ़ापे में भी खर्च कमा के तुम्हें देवे, तो बोलो तुम अपने सौभाग्य मानोगे कि दुर्भाग्य? बता, आज सौभाग्य मानो महाराज, मजे हैं अपने तो। अय्यास बाप का बेटा, फिर मालूम क्या होता है? दुर्भाग्य है मेरा। अंतो अंतो लज्जामी, निंदा करो, मैं पापी 25 साल से सेवा करा रहा हूं बड़ों से, मैं छोटा हूं, ये पूज्य। अंतो अंतो लज्जामी, आग में जल जाओ। और फिर आग जब लगे तो प्रायश्चित करो गुरु के पास जाकर। गुरु 2 प्रकार का प्रायश्चित देगा। पहला प्रायश्चित देगा कि तुम्हारा धंधा, तुम इतने समर्थ हो जाओ कि तुम्हें अब सेवा की जरूरत ही, तुम इतने समर्थ हो जाओ कि इतनी अच्छी पत्नी मिले कि वो सासू को, माँ बाप को बनी रोटी नहीं खावे, गरम गरम उनको खिलावे। शादी के पहले ये वचन लो अपनी पत्नी से, बैठ के फैसला करो। कहो मैं किस गुरु का चेला हूं, कहो मैं जैन जाति का श्रावक हूं, और जैन श्रावक, जैन मेरे गुरु ने सिखाया है, जैसे तेरा कदम मेरे घर में पड़ेगा तुझे मेरे से ज्यादा माँ बाप की सेवा करना होगी, क्योंकि मैंने 25 साल तक सेवा कराई है, ये पाप मैंने किया है। तू नहीं करेगी, मान लो कोई पत्नी ऐसी नहीं हुई तो तुम करना, आपस बाद में जाना, धंधे पे बाद में जाना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, पहले माँ को रोटी बना करके अपने हाथ से खिला के जाना, माँ के कपड़े धो करके फिर ऑफिस जाना, अपने मम्मी पापा को खर्च के पैसे हाथ में दे करके बाहर जाना, जैसा पापा करता है। कहीं बाहर जाना हो और तुम्हारे फीस का समय हो तो पापा क्या करता है, बोलो ना अरे भाई ये पैसा मैं बाहर जा रहा हूं, कल उसके फीस का करता है कि नहीं? अरे बेटे के खर्च के लिए पैसे पकड़ो। ऐसे ही तुम कहीं बाहर जाना नहीं, पापा अब कमाएंगे नहीं, पापा ये पकड़ो, ये पकड़ो। और दुकान पर जाके पूछे तुमसे कोई क्या कर रहे हो, तो तुम 2 बातें देखते हो तो मैं सदा कहता हूं। कोई पूछता है तुम क्या करा रहे हो, भाई ये पापी पेट पाल रहा हूं।
मुझे बहुत गुस्सा आता है। चैनी का पेट पापी होते ही नहीं है। पापी तो उनका है जो मांसाहारी है, पापी तो उनका है जो शराबी है, पापी तो उनका है जो अभक्ष खाते हैं। जैनी का पेट पापी हो ही नहीं सकता, वो कभी पाप करते ही नहीं। तो यदि तुम पेट भर रहे हो तो मैं सदा कहता हूं, पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। पापी पेट को तो वो भी कमा लेते हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे, एक बड़ा पैटर्न है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं यही प्रवचन दे रहा था, बाल बच्चे, मैंने तुम कहते हो बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, तो तुमने कहा हाँ महाराज ऐसा बोलते हैं। इतने में दौड़ के कुत्ता निकला। मैंने कि कुत्ता इसी समय क्यों निकला? फिर मैंने, अरे वो ये दिखाने लगा, बोले महाराज देखो ये बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर इतने पढ़ के बाल बच्चे पाल रहे हैं, हम तो दिन भर में अपने बाल बच्चे पाल रहे, कुत्ते पूछ ला करके, ना पढ़ना है ना लिखना है, बाल बच्चे पालने के लिए इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई। कुत्ता सूकर बिल्ली भी कह देते हैं बाल बच्चे पालने के लिए तुम मनुष्य बने हो, तुम मनुष्य बने हो बाल बच्चे पालने के लिए। वो तो पशु भी कर लेता है। नहीं, तुम कहो किस लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। बोले मम्मी पापा के लिए? आज से पैटर्न बदलना है सबको। किसके लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। बोले मम्मी पापा के लिए? हाँ, मालूम नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत धर्मात्मा है ना, महाराज के भक्त है ना, उनकी सदा से आदत रही है, जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं वो जरूर बोली लेते हैं, जरूर वो दान देते हैं। और आजकल उन्होंने कमाना बंद कर दिया है। बेटो सुनना, जब कभी तुम्हारा बाप ये कहे लोगों से, सेठ जी आजकल आप कोई दान नहीं दे रहे हो, आप तो सदा दान देते, आपके बिना तो कार्यक्रम होता ही नहीं था, क्या बात है? तो सेठ जी क्या कहते, अरे भैया आजकल हमने कमाना बंद कर दिया, दुकान पर बैठना बंद कर दिया, अब हमारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गाली, अभिशाप बेटे को, सावधान। पिता ने यदि ये कह दिया कि आजकल हमने कमाना बंद कर दिया है, दुकान पर बैठना बंद कर दिया है, महानुभाव यदि तुम्हारे पिता ये भावना भा रहे हो, ये अभिशाप मत लेना महानुभाव, बहुत निकृष्ट गाली है ये, तुम्हारी इज्जत धूल में मिला दी, धूल में मिला दी। तुम कहो पिताजी आप जो जिंदगी भर करते आए हैं आज भी वही करोगे। पहले आप कमाते थे, हम कमाते थे, अब हम कमाएंगे, आप कमाओगे। थोड़ी भी कमी नहीं आ जाए, यदि आपके मन में ये भाव आ जाए कि आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया, अब दान कहां से? नहीं, वही दान होगा, वही शान होगी, वही इज्जत होगी, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूं। मेरे कमाना और आपके कमाने में ये भेद कब से हो गया? आप कमाते थे, अब दान देते थे, और आज आपने क्या कहा कि आजकल मैंने कमाना। ये अभिशाप मत दो मुझे पिताजी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, और लो मेरी कमाई नहीं है, मैंने आपके लिए ही कमाया है। बोले गवाह क्या है? जार ग्राहक को आगे पकड़ के खड़े करना। बोलो भाई तुमने पूछा था क्या कर रहे हो, क्यों कमा रहे हो? तो गवाह ला देना। मैंने कहा था मैं बाप के लिए कमा रहा हूं। कि मिक्षिक वरदान दो अपने पिता को, कहीं उसके मन में ये भाव नहीं आ जाए कि अब मेरा तो कोई राज्य रहा नहीं, अब बेटों का राज्य है। नहीं, अंतिम श्वास तक पिता को उसी ठाठ से जीने देना
जिस ठाट से वो अपनी कमाई पर जिया है। धन्य है वो सौभाग्य जिनको आपने खुले चट्टान पर बैठने का दिया। धन्य है वो साधु, खुश हो रहा है, आनंद से झूम रहा है। सच्चा प्यार तो आज भगवान ने मेरे से किया है जो मुझे चट्टान में बैठने के योग्य समझा है। और ये तो इसको ये तो कुछ है ही नहीं इसको, क्योंकि इनको मालूम है ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो कमरे के अंदर बैठ करके ही शांति से, वहां में कहेगा गर्मी लग रही है। अपन समझ रहे हैं ये प्यार है, ये प्यार नहीं महान भाव, हमारे निकम्मापने का प्रमाण पत्र है। निकम्मापने का प्रमाण पत्र है, शक्तिहीन का प्रमाण पत्र है। 10 नंबर के कृपांक गौरव का कारण नहीं है, हमारी असलियत की औकात है। वो 10 नंबर वहीं से शुरू हुए थे ना अपन। वो 10 नंबर जो गुरु कृपांक मिले वो हर्ष मनाने लायक है कि दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि हमें 10 नंबर का ग्रेस गुरु जी से लेना पड़ा। ये जितनी भी सुविधाएं आज हम पंचम काल को मिलती हैं, रोना आता है जब आजिनवाणी आज्ञा देती है। हमें मना किया गया कि तुम खुली चट्टान पर नहीं बैठोगे। एक बार हम लोगों ने ऐसा किया, नए मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो हम लोग थोड़े नए नए थे, तो अब पढ़ते तो थे ही। गर्मी के दिनों में लोग पहाड़ पर बैठते हैं, तो हम 1-2 महाराजों ने कहा अपन भी छत पे बैठते हैं। भयंकर गर्मी, 46-47 टेम्परेचर, और आचार्य श्री को बताना नहीं, क्योंकि वो तो मना करें, क्योंकि हमें बहुत चाहते हैं। वो नहीं बेटा, हो लू लग जाएगी जैसे तुम लोग करते, और अपन तो सहन करेंगे। 2-3 दिन तो बैठ गए, चोरी तो पकड़ी जाएगी। हम लोगों ने सोचा आचार्य श्री सामायिक में बैठ गए, और वो कोई पंडित जी आए बात करके, वो थोड़ा लेट हो गए, और हम छत पे आवृत कर रहे थे हम लोग। आचार्य श्री ने कहा गर्मी में ये छत पे, इधर आओ, क्या कर रहे हो? बोले सामायिक। बोले क्यों, कमरा नहीं है क्या? नहीं, हम लोग सोच रहे धूप कैसी लगती है गर्मी, वो देख रहा हूं। अच्छा अच्छा, आ जाओ इधर, कम औकात है। कल पित्त बढ़ जाएगा तो हैसियत है, कितनी कुव्वत है तुम्हें? सब उन्होंने औकात दिखा दी, और हम कहा हाँ इतनी कुव्वत तो नहीं है, इतनी कुव्वत तो नहीं है, तो सीधे कमरे में बैठ जाओ। कमरे में बैठने का अर्थ है तुम कुव्वत तुम्हारी नहीं है। इसलिए बड़ा दुख हुआ कि आज हमारी इतनी कुव्वत नहीं है कि हम गर्मी में छत पर बैठ सके। कमरे में बैठना एक हर्ष की बात नहीं है, खेद की बात है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वही माना जाता है जो अपने आप में ये कह दे कि नहीं, मेरा जो सहारा है, ऐसी जिंदगी व्यतीत हो, मुझे किसी का सहारा नहीं दो, मुझे दुख सहन करने की शक्ति चाहिए। अंत का मोटिवेशन मंत्र लो, कभी भगवान से, गुरु से दुख दूर करने का भाव मत करना, मत करना। भूख लगे तो रोटी मत मांगना, प्यास लगे तो पानी मत मांगना, धूप लगे तो छाता मत मांगना, कुछ नहीं मांगना। बस मांगना है तो एक ही चीज मांगना, मैं कष्ट को दूर नहीं करना चाहता हूं प्रभु, मुझे शक्ति दो जिससे मैं कष्टों को सहन कर सकूं। बस वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करना, सहन करने की शक्ति मानो। मुझे छाया नहीं चाहिए पेड़ की, मुझे शक्ति चाहिए धूप में खड़े होने की। मुझे रोटी नहीं चाहिए है, मुझे शक्ति चाहिए भूख को
सहन करने की। क्या चाहिए? भूख को सहन करने की ताकत दो। मुझे रोटी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, मुझे प्यास करने की ताकत दो। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख सहन करने की शक्ति चाहिए। और यदि ये हमने मांग लिया, महान भाव, गजब। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने भक्तों को जितने दुख थे सब दुख सहन करना सिखाया। सुख का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दुख ही दुख, सहन करो, सहन करो। दुख सहन करने की क्षमता बढ़ाई है। विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है जो अपने भक्तों को दुख सहन करने की क्षमता बढ़ाता है, सुख देने की नहीं। सुख देने का तो कोई ना तो तुम्हारी पूजा में है ना हमारे मोक्ष मार्ग में। सुख देना तो महावीर स्वामी ने सीखा ही नहीं है। एक ही बात सीखी है, मैं तुम्हें दुख सहन करने की क्षमता दूंगा। तुम जितनी जितनी मेरी आज्ञा मानोगे तुम्हें दुख को सहन करने की क्षमता आएगी। और ये क्षमता क्या सुख है। यदि दुख सहन करने की क्षमता आ गई तो सुख तो कोई मायना रखते ही नहीं है। रोटी कोई छीन सकता है, लेकिन भूख सहन करने की शक्ति आ गई तो उसे कौन छीनेगा? रोटी तो कोई छीन लेगा। महावीर स्वामी ने रख दी हो, कोई उठा के ले जाए, क्या कर लोगे? महावीर स्वामी ने कहा रोटी के चक्कर में मत पड़, भूख को सहन करने की क्षमता कर ले। रोटी मांगता है वह भोगी है, और जो भूख को सहन करता है वो योगी है। रोटी खावे तो उसके लिए प्रशंसा नहीं है, और रोटी छोड़कर भूख को सहन करे वो तपस्वी है। उपवास करने वाले को क्या कहते हो? तपस्वी। तपस्वी है साहब, और एक रोटी खा रहा है, क्या कहोगे उसको? एक उपवास कर रहा है, एक रोटी खा रहा है, दोनों में प्रशंसनीय कौन सा है? थोड़ा जोर से बोलना। उपवास करने वाला। तुम अच्छा किसको कहोगे? रोटी खाने वाले को कि उपवास करने वाले को? वंदना किसी करोगे? तो फिर काय को खाते हो? यही तो बात है। आत्मा ने बोल दिया ना, ओहो ऐसी गर्मी में इसने उपवास किया है, हाथ जोड़ने का मन कर रहा है, प्रशंसा करने का मन रहा है, दो शब्द बोलने का मन कर रहा है। क्या गजब, गर्मी में भी उपवास करते हैं, मन हो रहा है। और उधर खाने वाला 2 से 3 बार खा रहा है, अरे तो खाते ही रहता है। तो अब कभी कभी आत्मा भी हमें गवाही देती है कि सत्य क्या है। आज इतनी अभी कल की उधारी भरी पड़ी है ना, वो अपन बाद में देखेंगे। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल।